नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता शर्मा। क्लासेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे वचन, जिन्हें हम इंग्लिश में नंबर कहते हैं। जैसे आपने इंग्लिश में सिंगुलर और प्लूरल पढ़े होंगे, वैसे ही आज हम इन्हें हिंदी में समझने वाले हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले देखेंगे वचन किसे कहते हैं। तो शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। यानी कोई भी वस्तु है या कोई भी व्यक्ति है, वो एक है या अधिक है, उसके एक या अधिक होने का बोध जब होता है तो उसे हम वचन कहते हैं। हिंदी में दो वचन होते हैं, यानी हिंदी में वचनों के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। पहला एक वचन और दूसरा बहुवचन। अब इन दोनों को हम विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि एक वचन क्या होता है। शब्द का वह रूप जिससे उसके संख्या या गिनती में एक होने का बोध हो, वह एक वचन कहलाता है। यानी जिस शब्द से हमें पता चल रहा हो उसकी संख्या का कि वो एक है या अधिक है, वो हम उसे क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। जैसे लड़की, कटोरी, पुस्तक, चूहा, पतंग इत्यादि, कोई भी हो सकता है। अब जैसे हम इसे और भी आसानी से समझेंगे। जैसे लड़की हंस रही है, तो यहाँ लड़की कितनी है? एक ही है, तो क्या कहेंगे? लड़की हंस रही है। चूहा पकड़ा गया, तो यहाँ लड़की कितनी है? एक है। चूहा कितने हैं? एक हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि शब्द का वह रूप जिससे उसकी संख्या या गिनती में उसके सिर्फ एक होने का बोध होता है, वो हमारा एक वचन कहलाता है। ठीक है, तो आई थिंक दोस्तों यहाँ पे एक वचन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब दूसरा देखते हैं, बहुवचन। शब्द का वह रूप जिससे उसके संख्या या गिनती में एक से अधिक होने का बोध हो। कितना? एक से अधिक होने का, यानी एक वचन में एक था और यहाँ क्या है? एक से अधिक होने का बोध हो, तो उसे हम बहुवचन कहते हैं। क्या कहलाता है वो? बहुवचन कहलाता है। जैसे पुस्तकें, तितलियाँ, चूहे, पतंगें इत्यादि। अब जैसे हम यहाँ लिखें कि पुस्तकें रखी हैं, तो यहाँ कितनी पुस्तकें हैं? एक से अधिक हैं। तो जहाँ वस्तु के एक से अधिक होने का, यानी व्यक्ति के या वस्तु के एक से अधिक होने का बोध होता हो, वो हमारा बहुवचन कहलाता है। अब हम देखेंगे वचन संबंधी नियम। कभी कभी क्या होता है कि हम एक वचन को समझ लेते हैं और बहुवचन को भी समझ लेते हैं, लेकिन फिर भी हम इसमें भूल जाते हैं कि एक वचन कहाँ प्रयोग होता है और बहुवचन कहाँ प्रयोग होता है। कभी कभी शब्द ऐसे लगते हैं कि बहुवचन है, लेकिन वहाँ एक वचन की तरह प्रयोग किया जाता है। कभी कभी लगता है एक वचन है तो वहाँ बहुवचन की तरह प्रयोग किया जाता है। तो हम ये परेशानी दूर करने के लिए इसके कुछ महत्वपूर्ण नियम पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखेंगे। पहला है, आदर प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। यानी जब किसी का आदर या सम्मान प्रकट करना होता है तो हम एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे तुलसीदास महान थे। अब यहाँ ये थे का मतलब क्या है? बहुत सारे व्यक्ति। तो आपको पता पड़ रहा होगा कि ये बहुवचन है। नहीं, यहाँ पे तुलसीदास यानी हम उनका आदर कर रहे हैं, तो आदर सम्मान प्रकट करने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। होता शब्द एक वचन ही है, लेकिन बहुवचन की तरह उसको प्रयोग किया जाता है। जैसे मेरे पिताजी आए हैं, तो अब इसे ये तो हम कहेंगे नहीं कि मेरा पिताजी आया है, या गुरुजी पढ़ा रहे हैं तो गुरुजी पढ़ा रहा है। यानी हमें यह सम्मान करना है, तो हम क्या करेंगे? जहाँ आदर सम्मान की बात होती है वहाँ हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, दूसरा है, अपने सम्मान के लिए कुछ लोग मैं की जगह हम का भी प्रयोग करते हैं। जैसे मालिक ने नौकर से कहा कि हम चाय पीना चाहते हैं। ये नहीं कहेंगे कि मैं चाय पीना चाहता हूँ। तो यहाँ कुछ शब्द जो है बहुवचन की तरह प्रयोग होते हैं। जैसे मोहन ने कहा कि हम अकेले जा रहे हैं। क्या कहा? हम अकेले जा रहे हैं। तो उसने कहा तो अपने लिए, लेकिन थोड़ा सा मैं की जगह उसने हम का प्रयोग कर दिया। एक अपना सम्मान है ना, एक अपना एक एटीट्यूड की तरह।
ठीक है, तो यहाँ हमने क्या किया है, तो वो एक वचन, लेकिन उसे हम बहुवचन की तरह प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, अगला है, अब यहाँ पे देखेंगे नित्य एक वचन, जो हमेशा एक वचन की रहते हैं। लगेगा आपको ऐसे कि ये बहुवचन है, लेकिन हमेशा ये एक वचन की तरह रहते हैं। ठीक है, जैसे जनता, वर्षा, सेना, पुलिस, सत्य, भीड़, पानी आदि, ये शब्द जो हैं एक वचन के रूप में प्रयोग होते हैं। अब जैसे सेना, बहुत सारे व्यक्तियों की सेना बनती है। पुलिस बहुत सारी होती है। जनता कब बनती है, एक या दो व्यक्ति से तो जनता बनती नहीं है, बहुत सारे व्यक्ति होंगे तभी तो जनता बनेगी। ठीक है, तो जनता बहुत सारे व्यक्ति से बनती है। तो आपको लग रहा होगा कि ये बहुवचन है, लेकिन नहीं, ये हमेशा एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, जैसे जनता जाग गई है, अब ये तो नहीं बोलेंगे कि जनता जाग गई हैं। ठीक है, पुलिस आ गई है, वर्षा हो रही है, सेना चली गई है ना, तो ऐसे नहीं बोलेंगे सेना चली गई हैं, नहीं, ये एक वचन की तरह ही प्रयोग होता है। ठीक है, अगला है, जिन शब्दों के साथ वर्ग, दल, मंडल, समूह, जाति, गण आदि प्रयोग हों तो उनका प्रयोग एक वचन में ही होता है। कहाँ होता है, एक वचन में ही होता है। जैसे छात्र वर्ग इन दिनों पढ़ाई में व्यस्त है। ठीक है, तो छात्र वर्ग, यहाँ पे बहुत सारे छात्र हैं, है ना, तो यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि ये तो छात्र वर्ग पूरा ग्रुप है, तो भाई बहुवचन होना चाहिए, लेकिन नहीं, हम इसे एक वचन की तरह ही प्रयोग करेंगे कि छात्र वर्ग इन दिनों पढ़ाई में व्यस्त है। जैसे अगला है, हमारा सैनिक दल सबसे आगे रहा। अब सैनिक में जब दल होगा तो बहुत सारे सैनिक होंगे तभी तो दल बनेगा, लेकिन हम इसको हमेशा एक वचन की तरह ही प्रयोग करते हैं। अब हमने ये समझा था कि नित्य एक वचन रहते हैं और बहुत सारे जो हैं वो बहुवचन भी रहते हैं। जैसे नित्य बहुवचन कौन कौन से रहते हैं, हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन, आंसू, होश, बाल आदि का प्रयोग हमेशा बहुवचन के रूप में ही होता है। जैसे इसे आसानी से समझेंगे, देखिए उदाहरण से, जैसे हम कहें उसके प्राण निकल गए, तो भाई साधारण सी बात है, हम ऐसे तो कहेंगे नहीं कि उसके 4-5 प्राण हैं, भाई प्राण तो प्राणी होते हैं, तो उसका प्राण निकल गया, है ना, ये नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कि उसके प्राण निकल गए। शब्द है एक ही है, लेकिन इसको हम बहुवचन की तरह प्रयोग करते हैं। जैसे पुलिस को देखकर चोर के होश उड़ गए, तो होश उसके 4-5 6 10 8 ऐसे होश तो नहीं है, होश तो होश ही है, तो इसे बहुवचन की तरह प्रयोग किया जा रहा है कि होश उड़ गए, ऐसे नहीं बोलेंगे होश उड़ गया। पुलिस को देखकर चोर के होश उड़ गए। अब ये बोलें कि मित्र की आंखों से आंसू आ गए, हम ये बोलेंगे कि तुम्हारी आंखों से आंसू आ गया, नहीं। आंसू, होश, दर्शन, बाल, अगर हम ये बोलते हैं कि मेरे बाल टूट रहे हैं, तो ऐसे थोड़े ना बोलेंगे कि मेरा बाल टूट रहा है ना, बाल तो बाल ही होते हैं, इनको हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, ये हमेशा बहुवचन ही रहते हैं। अब हिंदी में एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ नियम देख लेते हैं, जो आपको बिल्कुल याद रहने वाले हैं, आप भूलने वाले नहीं हो, ऐसा मेरा मानना है और मैं गारंटी लेती हूँ आपकी। जैसे अंतिम आ को ए करके, कैसे, लड़का, तो इसमें क्या है, अंतिम आ है, ठीक है, अब इसको हम ए कर देंगे तो क्या हो जाएगा, लड़का का लड़की, यानी अंतिम आ को हमने किस में परिवर्तित कर दिया, ए में। जैसे तोता, तोते। दूसरा है अंतिम अ को ए करके, कैसे, पुस्तक, तो पुस्तकें, तो यहाँ का अंतिम अ और यहाँ का अंतिम ए, तो क्या हो गया, पुस्तकें। तो ये जो मात्रा है वो इस तरीके से लगेगी, तो पुस्तक का पुस्तकें, बहन का बहनें। अगला है अंतिम आ के साथ ए जोड़कर, कैसे, माला का मालाएं। अब जैसे ये माला है तो यहाँ भी माला है, लेकिन अंतिम आ में क्या जोड़ा, ए जोड़ा, तो क्या हो गया, मालाएं। कन्या, कन्याएं। कथा, कथाएं। कविता, कविताएं, इस तरीके से, ठीक है। और देखेंगे थोड़ा सा और, अंतिम ई के साथ या जोड़ करके, जैसे जाति, तो यहाँ क्या है, जाते, तो क्या है यहाँ छोटी ई, क्या जोड़ा यहाँ पे, या जोड़ करके, तो अंतिम जाति अंतिम ई के साथ या जोड़कर
कैसे बनेगा शब्द? जाति, जाति का क्या हो जाएगा? जातियाँ। राशि का राशियाँ। घोड़ी वो तो खैर बहुवचन हो जाएगा, बड़ी की मात्रा हो जाएगी। ठीक है। अब अगला है एक वर्ग, दल, समूह का बोध कराने वाले शब्दों को, बोध कराने वाले शब्दों में गण, दल, जन, वर्ग आदि को जोड़कर, यानी किसी शब्द में एक वर्ग या दल या समूह का जो बोध कराते हों, उस शब्दों में हम गण को, दल को, समूह को, जन को, वर्ग को, इन शब्दों को हम उसमें जोड़ देते हैं और वो बहुवचन बन जाते हैं। कैसे? जैसे हम देखेंगे विद्यार्थी, तो पूरे विद्यार्थी को क्या कहेंगे? जो सारे विद्यार्थी होंगे तो विद्यार्थी गण। ठीक है। गुरु, उनको क्या कहेंगे? गुरुजन। जैसे गुरु तो एक हो गया है ना, और सारे जो गुरु होते हैं, जैसे हमारे स्कूल में गुरु हैं हमारे, तो क्या बोलेंगे? गुरु। लेकिन सारे जो इकट्ठे हो जाएंगे तो क्या बोलेंगे? कि हमारे गुरुजन, है ना। अब जैसे कवि, कवि में क्या जोड़ेंगे? कविगण। शिक्षक, शिक्षक वर्ग। जैसे शिक्षक एक है और पूरा शिक्षक वर्ग ले लिया जाएगा तो क्या बोलेंगे? उसे शिक्षक वर्ग, है ना। अब अगर ये बोले हम, एक और उदाहरण समझाती हूँ आपको, ये बोले हम जन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा जन समूह। ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है बहुवचन बना सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों कोई भी मुश्किल नहीं है वचन को समझने में। हमने यहाँ पे सबसे पहले वचन की परिभाषा देखी थी, वचन के प्रकार भी देखे थे। ठीक है। और हर एक वचन को, यानी दो वचन हैं, एक वचन और बहुवचन, दोनों वचनों को हमने बहुत ही विस्तार से पढ़ा था और कुछ विशेष नियम भी समझे थे कि कहाँ हमारा एक वचन रहता है और कहाँ बहुवचन रहता है। ठीक है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे उम्मीद करती हूँ कि आपको मैं वचन अच्छे से समझा पाई हूँ। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, मैं भी आगे बढ़ने की कोशिश लगातार जारी रखूँ। तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है। तब तक के लिए आप सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। ठीक है।